Hello students, I am Sumit and welcome to my channel. आज के लेक्चर में we will study question number 3 of exercise number 1.4 in which we have to find whether this number is terminating or non-terminating. अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग होना होगा तो उसकी ये कंडीशंस है, मीन्स फॉर अ नंबर टू बी टर्मिनेटिंग दिस टू आर द कंडीशंस, राइट। पहली कंडीशन में हमें ये देखना है कि नंबर को प्राइम बनता है कि नहीं बनता है, और दूसरी कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है नीचे का टर्म, जैसे इसमें मैंने क्यू लिया है, वो नीचे का टर्म है, तो Q अगर इस फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट। सो फॉर दिस नंबर टू बी टर्मिनेटिंग both the conditions should satisfy. If any of the two condition is not fulfilled, then this expression will be non-terminating repeating expansion. तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, इससे पहले के क्वेश्चंस भी आप स्टडी करना। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसका आप स्टडी करना। उसमें तीनों स्टेप में मैंने सॉल्व किया है, उसी मेथड से हमें जाना है। स्टेप नंबर 1 इज फाइंडिंग फैक्टर्स। फर्स्ट स्टेप ये है, यानी ऊपर का एक्सप्रेशन जो है 64, उसका भी फैक्टर ढूंढना है और 455 का भी फैक्टर ढूंढना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 64 2 के टेबल में आएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यानी कि कितने 2 आते हैं? 6 2s, राइट। so इसका फैक्टर हो जाएगा that 64 will be equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 times 2 और लास्ट में 1। so these are the factors of 64. Similarly, we will find the factors of 455. Then as we can see that the last digit, जो last number है, that number is 5, so it will divide by 5. so 5 से divide करते हैं तो 5 9s are 45, 5 1s are 5। अब 91 जो है वो 7 के टेबल में है, so 7 1s are 7, 9 minus 7 2, 2 1 के साथ रहेगा तो 21, 7 3s are 21, 13 के लिए 13, 13 1s are 13। so the factors of 455 are 5 7 13। यही हम लिख रहे हैं, 5 7 13 यहाँ पे into 1, राइट। सो फर्स्ट स्टेप था हमारा फाइंडिंग फैक्टर्स, तो वो हमने पूरा कर दिया। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में हम कंडीशन नंबर 1 को चेक करेंगे। तो ये देखते हैं कैसे होगा। अभी इसमें आप देखिए कि इनमें से ये दोनों के फैक्टर्स में कोई कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 1 कॉमन है दोनों में, बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। दैट मीन्स both are co-prime, because for a number to be co-prime
एक ही कंडीशन है that there should be no common factor between them. तो यहाँ पे लिखते हैं as there is no common factor between 64 and 455, it is co-prime, and therefore condition number 1 is satisfied here. Step number 3, in that we will check condition number 2. ये कंडीशन जो है हम चेक करेंगे. उस कंडीशन में हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को, यानी ये वाला, ये 455 को चेक करना है कि वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. तो आइए देखते हैं. 455 जो है उसके फैक्टर्स हमने यहां ऑलरेडी निकाले हुए हैं. वो मैं यहां लिखता हूं 5, 7, 13 into 1. तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. 5 तो चलो आप लिखोगे 5⁻1, ठीक है. n जो लिखा है उसमें आप 0 भी कर सकते हैं, बट 7 और 13 तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी ये सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इट कैनॉट बी रिटर्न in the form of 2m 5n. मैंने आपको समझाया था 2m 5n भी लिख सकते हैं, या तो आप 2n लिखो 5m लिखो तो भी चलेगा. Therefore second condition is not satisfied. एंड मैंने आपको पहले ही बताया दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो इसको आप बोलोगे, इस एक्सपांशन को बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन. तो यहाँ पे एक भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है, सो आप लिख सकते हैं 10 64 divided by 455 is a non terminating repeating decimal expansion. तो इस तरह से हम जाएंगे. इजी है, कुछ ज़्यादा कुछ न्यू नहीं है, बट इसमें फर्स्ट और सेकंड सम हमने देखा था उसमें दोनों टर्मिनेटिंग थे. थर्ड क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन. राइट, आशा रखता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and also press the bell icon so that whenever new video is uploaded you are able to get the notification. Thanks for watching. All the best.